ये तो आप बूझ रहे हो, लेकिन हमें बड़ा दुख हो रहा है कि गो तस्कर है। गो तस्कर को तो हम मारेंगे और जिंदा काटेंगे भी, उनका काम हम करेंगे। और आरोप प्रत्यारोप तो काम करने वाले पे लगते रहते हैं, उनमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता और हमारी आत्मा को पता, हमारे गुरुजनों को पता और हमारी सबसे प्रिय गौ माता को पता। इससे ज़्यादा हमें किसी बताने की किसको ज़रूरत नहीं कि हम करते क्या हैं और कहाँ से क्या लाते हैं। हमारे तो पता लगा वो गांव में से सूचना दिए उनको भी, नहीं वो क्या पता, गांव में आज उसकी गाड़ी जा रही है, इनामी भी है, तो उन्होंने मध्य जाकर ये इनामी भी राजस्थान का, इसको पकड़ो आप। तो उन्होंने कंडीशन देखी बड़े उनका हम इनको नहीं, इसमें कारण हुआ है, एक तो इनका खत्म हुआ है मार, फिर इन्होंने एविडेंस दूसरे को मारा है, मार करके फिर और इसमें जो मोनू राणा है वो है भिवानी का रहने वाला। और जो घटना इस तरह भिवानी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो आदमी जंगल है, पूरा जंगल के अंदर रास्ता है। बताने की बात यह है कि सबसे पहले तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस मुद्दे को स्ट्रिक्टली कंडेम करती है और दोनों सरकारों से गुजारिश करती है कि इस पर स्ट्रिक्ट से ये कोई पहली घटना नहीं है जो राजस्थान और हरियाणा में हुई है। इससे पहले 2017 में गौरक्षिणी के नाम पे और भी कई मुसलमानों की जान गई है, इससे भी ज्यादा बेरहमी तरीके से जान गई है। हमने ये प्रोटेस्ट इसलिए निकाला है कि हम ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान इतना कमजोर नहीं है, हम सब एक दूसरे के साथ हैं, हम सब गंदे खाना बचाना एक दूसरे के साथ है। मुसलमानों को खून ऐसे नहीं बहने देंगे। क्या चाहते हैं, क्या हम जिन्होंने किया है मौके उनके खिलाफ क्या होना चाहिए? नहीं चाहते, जिस ब्रुटैलिटी से उन लोगों ने हमारे भाइयों के साथ नाइंसाफी करी है, बेबुनियाद तरीके से इल्जाम लगा के उनको मौत के घाट उतारा है, उनको सजा दी जाए। दोनों सरकार इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले। मैं बोल रहा हूँ पैगाम दे दिया है, अगर सरकार या प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मनु मनेसर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे मनु मनेसर को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। अरे नसीर जुनैद को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। अरे नसीर जुनैद को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। नसीर जुनैद के इंसाफ के लिए अरे इस्लामोफोबिक ये सरकार नहीं चलेगी अगली बार। अरे इस्लामोफोबिक ये सरकार नहीं चलेगी अगली बार। अरे लिंचिंग वाली ये सरकार नहीं चलेगी अगली बार। अरे लिंचिंग वाली ये सरकार नहीं चलेगी अगली बार। अरे सांप्रदायिक ये सरकार नहीं चलेगी अगली बार। अरे लफ्ज़ियात वाली ये सरकार नहीं चलेगी अगली बार। अरे मुसलमान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अगली बार। अरे दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अगली बार। अरे महिला विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अगली बार। अरे बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे मनु मनेसर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे मनु मनेसर को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। अरे नसीर जुनैद को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। अरे नसीर जुनैद को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। अरे इंसाफ तो तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। इंसाफ तो तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। अरे आरएसएस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे आरएसएस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे दोषियों को बचाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे आरएसएस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे खट्टर सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे खट्टर सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे मुसलमानों पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे बोल रे साथी अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। हम उनको जैसे गाय काटेंगे उसी प्रकार हम इनको भी काटेंगे। और ये मोमिन खान जैसे बोल रहे हैं मेवात के अंदर बढ़ने देंगे, अरे हम कह रहे हैं
जिस दिन घुसेंगे अंदर घुस के मारेंगे इनको। या तो सुधर जाए या आप गोहत्या बंद करवाए। आप खड़े हो अभी, हम मेवात में गोहत्या नहीं होने देंगे। जय भीम। साथियों, आज आप तमाम लोगों के बीच एक दर्दनाक घटना लेकर आया हूं। जी हां साथियों, मैं बात करने आया हूं नासिर और जुनैद हत्याकांड के बारे में। वो हत्याकांड जिसने रूह को झकझोर कर रख दिया। ना जाने क्यों इस देश के मुसलमानों की जब बात आती है तो आरोपियों के पक्ष में पंचायतें की जाती है धर्म के नाम पर। मैं यहां कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, धर्म का चश्मा अपनी नजरों से उतारकर इंसानियत की नजरों से नासिर और जुनैद के हत्याकांड को देखिए। किसी के घर से भी जवान लाश जब उठती होगी तो क्या दर्दनाक मंजर रहता होगा। उस परिवार को तो बॉडी भी नसीब नहीं हुई। साथियों, पूरी घटना आपको बताऊंगा, लेकिन उस घटना से पहले मेरे मन में कुछ सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूं। क्या इस देश के मुसलमानों ने इस देश की आजादी में अपना योगदान नहीं दिया? क्या इस देश के मुसलमानों की कोई भी भागीदारी इस देश को खूबसूरत बनाने में नहीं है? क्या इस देश की खूबसूरती ताजमहल मुसलमानों की देन नहीं है? क्या जहां से प्रधानमंत्री हर साल झंडा फहराते हैं इस देश का लाल किला, क्या वो मुसलमानों की देन नहीं है? क्या कुतुब मीनार मुसलमानों की देन नहीं है? ऐसे तमाम खूबसूरत किले इस देश के मुसलमानों ने दिए, आखिर कहां कमी रह गई? साथियों, ये पूरा घटनाक्रम शुरू होता है 15 फरवरी को। परिवार के द्वारा बताया जाता है कि 15 फरवरी को नासिर और जुनैद अपनी बुलेरो गाड़ी को लेकर घर से निकलते हैं। जब वो घर नहीं पहुंचते हैं तो जानकारी मिलती है कि 5 लोगों के द्वारा नासिर और जुनैद को अगवा कर लिया गया है। चचेरे भाई इस्माइल के द्वारा नजदीकी थाने में तहरीर दी जाती है कि नासिर और जुनैद को 5 लोगों ने, जो बजरंग दल से ताल्लुकात रखते हैं, उन लोगों ने उसको अगवा कर लिया है और अगवा करना जाने कहां ले गए हैं। पुलिस छानबीन में लग गई थी। इतने ही 16 फरवरी को इस्माइल के बीच एक अजनबी व्यक्ति के द्वारा जानकारी पहुंचती है कि नासिर और जुनैद को हरियाणा के भिवानी में राजस्थान से ले जाकर हरियाणा के भिवानी के अंदर मारा और पीटा जा रहा है। जब इस्माइल अपने तमाम साथियों के साथ हरियाणा के जिला भिवानी पहुंचते हैं तो पता लगता है स्थानीय लोगों के द्वारा कि कुछ लोग उन्हें यहां मार रहे थे, पीट रहे थे। उसके बाद गाड़ी में डालकर और आगे लेकर चले गए हैं। इस्माइल को वहां उसी जगह पर गाड़ी के शीशे टूटे फूटे मिले। अगले क्षण एक और खबर मिलती है जो रूह को झकझोर देती है, जो शर्मसार कर देती है हैवानियत को, इंसानियत को शर्मसार कर देती है। और खबर मिलती है कि हरियाणा के जिला भिवानी के पास एक गांव में कुछ लोगों ने पुलिस को शिकायत की है और वो शिकायत थी एक बुलेरो गाड़ी जो बिल्कुल जलकर राख खड़ी है, उसके अंदर 2 नरकंकाल मिले हैं पुलिस को। और जब छानबीन हुई तो पता लगा कि वो 2 नरकंकाल किसी और के नहीं, नासिर और जुनैद के हैं, जिन्हें राजस्थान से अगवा करके हरियाणा के जिला भिवानी लाया गया था। इस्माइल ने बताया कि जब हमें बताया गया कि हरियाणा के जिला भिवानी जुनैद और नासिर को लाया गया है तो हमने लगातार उनको फोन कॉल्स करने की कोशिश की, लेकिन किसी का भी फोन नहीं लगा। उन दोनों के फोन स्विच ऑफ आ रहे थे। आखिर कौन लोग हैं वो जो गो तस्कर के नाम पर लोगों को यूं जान से मार रहे हैं, आग के हवाले कर रहे हैं? अगर उन्होंने गो हत्या की भी थी, अगर उन्होंने गो तस्करी की भी थी, आखिर किसने अधिकार दिया मोनू मानेसर जैसे आतंकियों को और उसके साथ जितने भी लोग थे जो इस हत्याकांड में शामिल थे, किसने अधिकार दिया उन्हें भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाने का? किसने अधिकार दिया उन्हें माननीय न्यायालय का अपमान करने का? किसने अधिकार दिया उन्हें कानून अपने हाथ में लेने का? अगर वो गौ तस्कर भी थे तो कौन है वो इस देश के जो उन्होंने जिंदा जलाकर मार दिया? क्या इस देश का कानून मर गया है? उन्हें न्यायालय सजा देता, जो भी प्रावधान संविधान के अंदर होंगे वो उन्हें सजा देता। कमाल हो गया, आज देश में जानवरों की मौत की इतनी वैल्यू हो गई है कि इंसान को सरेआम जलाया जा रहा है। मैं फिर से कहूंगा कि धर्म का चश्मा उतारकर इंसानियत की नजरों से देखिए। नासिर और जुनैद अपने घर का सहारा थे, लेकिन धर्म कहीं भी पीछा नहीं छोड़ता है। मरने के बाद भी बताइए आरोपियों के पक्ष में पंचायतें की जा रही हैं। इससे शर्मनाक मंजर कोई और देखा जा सकता है? नासिर और जुनैद के परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। जब तक नासिर और जुनैद को जस्टिस नहीं मिलता है, हम लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से और जरूरत पड़ी तो जमीनी स्तर के माध्यम से भी नासिर और जुनैद के लिए आवाज उठाते रहेंगे। ऐसे ही आरोपियों के पक्ष में पंचायतें जब भी होती हैं, जब बात दलित समुदाय की होती है, चाहे आप इंद्र मेघवाल का मामला उठाइए, चाहे जितेंद्र मेघवाल का मामला उठाइए और चाहे आप हाथरस की बहन मनीषा वाल्मीकि का मामला उठाइए, आज आप लोगों को समझना पड़ेगा क्यों मुसलमानों से इतनी नफरत की जाती है।
मैं आपसे कहना चाहूंगा कि चलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आग के पीछे तेज हवा है। जाग जाओ, वरना अगला नंबर आपका है, वरना अगला नंबर आपका है। जस्टिस नासिर और जुनैद जो भी आरोपी हैं, मैं समझता हूं उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और फांसी से छोटी तो कोई सजा उनके लिए बनी नहीं। जस्टिस नासिर और जुनैद।